जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस और हम अक्षय सर नारद वाले। अभी कल हम एक नया चैप्टर शुरू किए थे, या कहिए नया टॉपिक शुरू किए थे, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक नया टॉपिक ही है और उसमें जो चैप्टर है वो ट्रायंगल पढ़ना। मेंस्ट्रुएशन क्या ये बता दिए थे। मेंस्ट्रुएशन में दो तरह की आकृति आती है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, हम दोनों बता दिए थे। अब 2 डायमेंशनल हमको पहले पढ़ना है, बाद में 3 डायमेंशनल हम पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशनल भी जो पहले है वो त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में हम बता चुके थे कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हम पहले बोल दिए थे। उसके बाद त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया, या 2 आधार पर बांटा गया है, कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर आपको याद हो तो त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे भी अगर आप देखते हो तो भी 3 तरह के, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पे भी 3 तरह के त्रिभुज और भुजा के आधार पे भी 3 तरह के त्रिभुज। तो डेफिनेशन तो कल नहीं बताए थे, आज बता देते हैं एक एक करके। जैसे आप फिगर से ही समझ जाओगे, जो हम डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम से ही समझ जाओगे आप। और बाय द वे अगर नहीं समझे तो उसको समझने के लिए हम अगल बगल में तीनों में ए लिख देते हैं, ये ज़्यादा मदद करता है। मतलब तीनों के तीनों बराबर है, एक जैसा। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। किसी को अगर डेफिनेशन लिखना हो, अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो कह सकता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जबकि यहाँ पर देखो, अगर ये ए है, ये ए है, लेकिन ये वाला बी है, इसमें तो बराबर तो है लेकिन द्विबाहु। सम मने बराबर है, द्वि मने 2, और बाहु मने भुजा। मतलब बराबर है 2 भुजा, तो उसको बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। इसको तो खैर समबाहु त्रिभुज। और एक होता है जिसमें तीनों के तीनों अलग है, ए बी सी, ए बी सी एकदम अलग है, तो इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही त्रिभुज है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से आप अपने निजी ज़िंदगी में या डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हो तो सबसे ज़्यादा यही ट्रायंगल मिलता है, विषम बाहु। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमको समबाहु त्रिभुज मिल ही जाएगा या हर जगह समद्विबाहु मिल जाएगा। समबाहु त्रिभुज डेफिनेशन बता देते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, कोई भी नहीं। जैसे हुआ क्या कि अगर 2 को भी बराबर हो गया तो समद्विबाहु, और तीनों बराबर हो गया तो फिर समबाहु। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ नोटिस करो, बाहु बाहु बाहु, बलि गायब है। बलि रहता तो बाहुबली हो जाता। चलिए मजाक कर रहे थे। बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, तो बाहु ये बलि समझो कि बाहु मने भुजा। छोड़िए कितना बाहुबली पे जाएंगे। अब समबाहु मतलब तीनों तीनों समान, समद्विबाहु मतलब 2 गो समान, विषमबाहु मतलब 1 गो नहीं समान। क्या? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों हम बता दिए, तीनों हो गया। अब जरा कोण के आधार पे आते हैं, कोण वाला भी देख लेते हैं। जैसे इन तीनों में से कोई भी उठा लो, तीनों में से कोई भी,
ये तीनों में से कोई भी उठा लो, ये तीनों में से कोई भी, तीनों में से, क्योंकि हमारे हिसाब से तीनों के तीनों कोई भी उठा ले जाए, ये तीनों में से कहीं से भी कोई भी उठा लो। कह तो रहे हैं कि तीनों में से कोई भी उठा लो, न्यून कोण त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज उठा लो, क्यों? क्योंकि ऐसा देखिए कि लग रहा है कि इसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, एक भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा, ये भी 90 से कम है। ये शायद लग भी रहा है कि शायद 90 से ज़्यादा है, तो चलो इसको छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम उधर बता देंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, इधर हम बता देंगे। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए इस तरह से एंगल दिखा देते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। हो सकता है तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं भी हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन 60 डिग्री सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं। ये भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा, तीनों 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ही न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए ये वाला, वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जैसे न्यून कोण हो गया, और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते होंगे, ये वाला। मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री है, सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये भी 30 डिग्री है, सपोज दैट, मान लिया 30, अगर लाके होगा ना, हम जानते हैं कि इधर भले 30 होगा, इसको कुछ और मान लो, इसको मान लीजिए 50 है। अब खुद सोचो कि इन्हें 50 डिग्री और इन्हें 30 डिग्री, तो 100% है कि 50 और 30 80 हो गया था। जब बच गया क्या डिग्री, 100 डिग्री। मतलब यहाँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, और 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि अधिक कोण वाला त्रिभुज है, अधिक कोण वाला त्रिभुज है, यानी कहो ना कि अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों अधिक कोण त्रिभुज कह रहे हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण तो खैर ही है, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अब इसमें से सभी त्रिभुज जो है ना, सबके लिए अलग अलग फार्मूला होगा सर, नहीं वैसा बात नहीं है। जो यूज होगा हम सिर्फ उसको पढ़ाएंगे, और आपको भी वही करना है कि जो यूज होगा वही पढ़िए, नहीं तो पढ़ने के लिए पूरा लाइफ बाकी है, पूरा ज़िंदगी बाकी है। पढ़ना शुरू करोगे तो 7 जन्म भी कम पड़ेगा, 7 जन्म कम पड़ेगा पढ़ने के लिए। कह तो रहे हैं जितना चाहोगे पढ़ते रहो। इतना बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन थे, जो तो हर चीज़ का खोज कर ही नहीं पाए, अभी भी रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन जितना उनका लाइफ था, जितना कर पाए, जितना योगदान दिए, उनके लिए थैंक्स। अभी भी मर गए, फिर भी उन्हीं का आभार है कि हम लोग इतना पढ़ते हैं और जाने हैं। तो वैसे ही आप लोग हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पर टाइम वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, वैसे नहीं जो सब कोई जानते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी आप 9th के हैं, ज़्यादा टाइम अगर मतलब दिमाग लगाओगे तो दिमाग फट जाएगा। नहीं यार, मजाक कर रहे थे, ठीक है, सीरियसली मत लेना। आपका दिमाग चलता है तो लगाइए। हायर सेकेंडरी के आप बच्चे हैं, देखिए 9th में मैथ पढ़ते वक्त सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है, सबसे पहले और जो हर जगह इस्तेमाल होता है, सबसे पहले और हर जगह जो इस्तेमाल होता है, उसको डायरेक्ट लिख दिया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस, और कुछ नहीं। और इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे कि समबाहु है, समद्विबाहु, कुछ नहीं, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि हीरो है, इसलिए इसको कहा जाता है हीरोन फार्मूला। हीरो है हर जगह एकदम धर के। जैसे हीरो कैसे होता है, हर जगह एंट्री ले लिया, डेंगा दिया, मार दिया, वैसे हीरोन फार्मूला ये हर जगह इस्तेमाल होगा। जैसे त्रिभुज है, इसका साइड ए बी सी है, तो ए बी सी है, पहले आप एस निकाल लीजिए। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस
C/2। इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं सेमी सरकमफ्रेंस। सेमी सरकमफ्रेंस तो ये समझ में आता है, इतना बड़ा अगर इंग्लिशिया लिखेगा सेमी सरकमफ्रेंस तो और नहीं समझ में आता है। चलो समझने के लिए हम हिंदी लिख देते हैं, अर्ध परिमिति। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्ध परिमिति, सेमी सरकमफ्रेंस, इट मीन्स अर्ध परिमिति। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल का साइड्स है, ए बी सी, ये तीनों ट्रायंगल का साइड है। साइड के मदद से सेमी सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद एस अगर निकल जाए तब लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज का त्रिभुज लिख दिए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इसको माइंड में सेट रखना है। हेरोन फार्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब भी आइए मत लिखना, ये नहीं लिखना, ठीक है। एस क्या होता है? सेमी सरकमफ्रेंस। सेमी सरकमफ्रेंस में अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमिति का मतलब होता है कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे, तो अगर तीनों जोड़ देंगे तो परिमिति हो गया। लेकिन सेमी सरकमफ्रेंस का मतलब परिमिति नहीं है, सेमी सरकमफ्रेंस को अर्ध परिमिति कहते हैं, मतलब आधा परिमिति। तो आप जो जोड़ कर लाए थे उसमें 2 से भागा दे दीजिए, मतलब उसको डिवाइड कर दीजिए 2 हिस्से में। जैसे ही 2 हिस्से में हम डिवाइड करेंगे उसका एक एक डिवीज़न अर्ध परिमिति कहलाएगा। यानी सेमी सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा कभी कभी और हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इसके लिए कंडीशंस है, इसके लिए कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि ये ऐसा त्रिभुज हो, ऐसा त्रिभुज हो जिसमें ऊंचाई होना चाहिए। ऊंचाई मतलब एक लंब होना चाहिए। लंब मतलब जिस भुजा पर इसको खींचा जाएगा वहाँ 90 डिग्री बने। मतलब छोड़ो, मतलब कितना बोल रहे हैं। एक ऐसे ट्रायंगल बनाइए और समझने पे ध्यान दो, यहाँ कई डिग्री है? 90 डिग्री। मतलब वैसा त्रिभुज जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है, वैसे त्रिभुज में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 ही को चलेगा। एक तो हेरोन फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, where s is equal to semi circumference, and we have to find the semi circumference. We use the formula s is equal to a plus b plus c by 2। जहाँ पे हमको सेमी सरकमफ्रेंस फाइंड करना है वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पे 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। बट हर जगह यही इस्तेमाल हो? हाँ, हर जगह ही इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर बाय द वे ऐसा फिक्स कर दिया गया कि एकदम गारंटी है कि समबाहु त्रिभुज ही है, एकदम फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज, एकदम गारंटी हो गया कि समबाहु त्रिभुज ही है। जैसे ये वाला किसके लिए था? समकोण त्रिभुज के लिए। ये वाला किसके? तो ये हेरोन फार्मूला है, ये तो सभी के लिए। तो कह सकते हैं कि ऑल ट्रायंगल, दिस इज द फार्मूला फॉर द यूजेज ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, दिस इज द यूजफुल फॉर ऑल ट्रायंगल्स। बट अगर कभी ऐसा दे ले रहे हैं कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों साइड्स 3-3 सेंटीमीटर है या 4-4 सेंटीमीटर है, तो अगर समबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों साइड एक जैसा है, एक जैसा क्या है? समबाहु त्रिभुज में होता ही है, मतलब कोई त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। आप समझ जाइएगा, कह देगा कि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, अब उसका क्षेत्रफल निकालो। तो जैसे ही कह दिया कोई त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज है। और उसके लिए एस निकालो, वेस्ट निकालो, इतना कौन वेस्ट करता है टाइम? डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, √3/4 गुने भुजास्कर, डायरेक्ट एकदम। तो 3 फार्मूला आपको नज़र आए। एक हेरोन फार्मूला जो हर जगह इस्तेमाल होगा,
हम यहीं से ट्रायंगल स्टार्ट ही करेंगे। इसी फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो कभी अगर समबाहु त्रिभुज मिला तो वहाँ पर ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और यही तीनों फार्मूला में घूमते रहेगा। समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है, अगर इसका परिमाप पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता, तो कौन से बड़ी सी बात है, ए 3 गुने ए हो गया बस। अब यही 3 फार्मूला में पूरा के पूरा ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है ये पूरा इसी पे घूमते रहेगा, ये पूरा एक्सरसाइज। अब ट्रायंगल आप किसी भी किताब से बनाइए, चाहे वो प्राइवेट एसएससी ना हो, सॉरी केसीसी ना हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, आरडी शर्मा हो, कोई भी किताब आप उठाइए बन जाएगा। रहा बात लैंग्वेज की, तो देखो धीरे धीरे हम हिंदी से इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। हमको लगता है ना, जिस तरह से बिहार में देखें ना कोचिंग का माहौल, ये सीबीएसई वाले भी अब ज़्यादा मूव करेंगे नए पर। हम कोचिंग पढ़ें, पहले होता था कि कहीं चले गए ऐसे वैसे तो अपना 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ रहा है। चलो वो तो बात की बात है। टाइम देख लिया जाए कि क्वेश्चन स्टार्ट करें या ना करें। मेरे हिसाब से लगता है कि एक क्वेश्चन बता देना चाहिए, या छोड़ दें, ज़्यादा हो जाएगा ना। कल त्रिभुज के बारे में बताएं, आज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बताएं, फॉर्मूला बताएं। चलिए प्रॉब्लम कल से स्टार्ट करें। कोई धक्की नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आज के बाद कल होगा ही नहीं। आज सूरज उगा है, कल सूरज उगेगा ही नहीं, कल धरती ही नहीं रहेगा, कल हम सब ख़त्म हो जाएंगे। या फिर कल मेरा परीक्षा है सर आज ही बता दीजिए, तो कल मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बात नहीं। मिलते हैं फिर कल। आज इतना देर तक पेशेंस के साथ देखते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।